20वीं सदी के प्रारंभ में भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन में एक मंच के रूप में कार्यरत कांग्रेस में स्पष्टतः दो गुट बन गए थे। एक नरम तो दूसरा गरम दल कहलाता था। पहले के नेता गोपाल कृष्ण गोखले थे तो दूसरे के लोकमान्य तिलक। इतिहास में आगे चलकर लाल बाल पाल नामक जो त्रयी प्रसिद्ध हुई, उसके बाल यही बाल गंगाधर तिलक थे जो आगे चलकर लोकमान्य तिलक के नाम से प्रसिद्ध हुए। लोकमान्य तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को रत्नागिरी, महाराष्ट्र के एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। बचपन से ही उनकी रुचि सामाजिक कार्यों में थी। वे भारत में अंग्रेजों के शासन को अभिशाप समझते थे तथा इसे उखाड़ फेंकने के लिए किसी भी मार्ग को गलत नहीं मानते थे। इन विचारों के कारण पूना में हजारों युवक उनके संपर्क में आए। इनमें चाफेकर बंधु प्रमुख थे। तिलक जी की प्रेरणा से उन्होंने पूना के कुख्यात प्लेग कमिश्नर रैंड का वध किया और तीनों भाई फांसी चढ़ गए। सन 1877 में महाराष्ट्र में प्लेग, अकाल और भूकंप का संकट एक साथ आ गया, लेकिन दुष्ट अंग्रेजों ने ऐसे में भी जबरन लगान की वसूली जारी रखी। इससे तिलक जी का मन उद्वेलित हो उठा। उन्होंने इसके विरुद्ध जनता को संगठित कर आंदोलन छेड़ दिया। नाराज होकर ब्रिटिश शासन ने उन्हें 18 मास की सजा दी। तिलक जी ने जेल में अध्ययन का क्रम जारी रखा और बाहर आकर फिर से आंदोलन में कूद गए। तिलक जी एक अच्छे पत्रकार भी थे। उन्होंने अंग्रेजी में मराठा तथा मराठी में केसरी साप्ताहिक अखबार निकाला। इसमें प्रकाशित होने वाले विचारों से पूरे महाराष्ट्र और फिर देश भर में स्वतंत्रता और स्वदेशी की ज्वाला भभक उठी। युवक वर्ग तो तिलक जी का दीवाना बन गया। लोगों को हर सप्ताह केसरी की प्रतीक्षा रहती थी। अंग्रेज इसके स्पष्टवादी संपादकीय आलेखों से तिलमिला उठे। बंग भंग के विरुद्ध हो रहे आंदोलन के पक्ष में तिलक जी ने खूब लेख छापे। जब खुदीराम बोस को फांसी दी गई तो तिलक जी ने केसरी में उसे भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। अंग्रेज तो उनसे चिढ़े ही हुए थे। उन्होंने तिलक जी को कैद कर 6 साल के लिए बर्मा की मांडले जेल में भेज दिया। वहां उन्होंने गीता रहस्य नामक ग्रंथ लिखा, जो आज भी गीता पर एक श्रेष्ठ टीका मानी जाती है। इसके माध्यम से उन्होंने देश को कर्मयोग की प्रेरणा दी। तिलक जी समाज सुधारक भी थे। वे बाल विवाह के विरोधी तथा विधवा विवाह के समर्थक थे। धार्मिक तथा सामाजिक कार्यों में वे सरकारी हस्तक्षेप को पसंद नहीं करते थे। उन्होंने जनजागृति के लिए महाराष्ट्र में गणेशोत्सव व शिवाजी उत्सव की परंपरा शुरू की, जो आज विराट रूप ले चुकी है। स्वतंत्रता आंदोलन में उग्रवाद के प्रणेता तिलक जी का मानना था कि स्वतंत्रता भीख की तरह मांगने से नहीं मिलेगी। अतः उन्होंने नारा दिया, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम उसे लेकर ही रहेंगे। वे वृद्ध होने पर भी स्वतंत्रता के लिए भाग दौड़ में लगे रहे। जेल की यातनाओं तथा मधुमेह से उनका शरीर जर्जर हो चुका था। मुंबई में अचानक वे निमोनिया बुखार से पीड़ित हो गए। अच्छे से अच्छे इलाज के बाद भी वे संभल नहीं सके और 1 अगस्त 1920 को मुंबई में ही उन्होंने अंतिम सांस ली।